नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मेरे विषयवत इस चैनल पर। आज हम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कॉल पे पूछे जाने वाले जो 3 क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में देखेंगे कि 3 क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं और किस प्रकार रहते हैं। आपको इसका नॉलेज भी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। शांति घाट है, शांति वन है, शक्ति स्थल है या समता स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांति वन। शांति वन। शांति घाट जो संजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है और समता स्थल बाबू जगजीवन राव के समाधि स्थल का नाम है। उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहली जनगणना किस वर्ष हुई? आप आंसर दीजिए। 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। 1951 में हुई। 1947 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्र मिला। 1949 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान लिख के पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान लिख के पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लोगों को सुपुर्द किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लोगों के लिए राष्ट्रपति के हाथों में सुपुर्द किया 1950 में, 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे और घटना समिति के अध्यक्ष थे उस समय राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 1932 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी में पुणे करार भी हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 1930, 31 और 32 की तीनों गोलमेज परिषद में हाजिर भी थे, प्रेजेंट थे। और सेकंड गोलमेज परिषद जो 1931 में हुई थी उसमें महात्मा गांधी वहां पे मौजूद थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली थी। यह इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे बन रहे थे वो आपको मैंने बता दिया। हृदय प्रत्यारोपण की पहली शस्त्रक्रिया किसने की? एडवर्ड जेन्नर ने की, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की, बेंटिंग ने की या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की? तो आपका राइट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967-69 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की पहली शस्त्रक्रिया की, जो दक्षिण अफ्रीका के शास्त्रज्ञ थे। एडवर्ड जेन्नर ने चेचक, जिसे मराठी में देवी भी कहा जाता है, चेचक के बीमारी के लिए जिन्होंने खोज की, जिसमें एंटीवायरस की जिन्होंने खोज की, वो एडवर्ड जेन्नर। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की, जो शुगर पेशेंट को दिया जाता है शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए। इंसुलिन शरीर में अपने क्रिएट भी होता है, लेकिन अगर उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बाहर से भी गोली द्वारा या इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन पेशेंट को चढ़ाया जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यह आपको जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम या 1600 ग्राम? तो आप 1200 ग्राम पे आंसर दे सकते हैं। 1300 अगर रहा तो 1300 भी दे सकते हैं। वहां पे तो ऑप्शन नहीं रहता, आपको क्लिक करना है। इसका एक्यूरेट आंसर है 1300 से 1400 ग्राम। 1300 से 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन रहता है। यहाँ पे एक्यूरेट आंसर है 1400 ग्राम। आपने 1200 भी दिया तभी भी आपका आंसर वहां पे राइट गिना जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है 1400 ग्राम। 5वां क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या रहती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या रहती है 120, 206, 500 या 639। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या रहती है 639। 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या रहती है। जो हमारा पहला ऑप्शन है 120, जो शरीर में आरबीसी होती है, उनकी वैलिडिटी
जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी वैलिडिटी 20 से 120 दिन तक रहती है। 206 मानव शरीर में जो हड्डियां होती है उनकी संख्या होती है 206। 500 यह ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही लिया है। और मांसपेशियों की संख्या होती है 639। तो यह थे कॉल पे पूछे जाने वाले सवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल एसिड है या रेटिनॉल है? तो इसका राइट आंसर है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यह एक शॉर्टकट ध्यान में रखिए, इंग्लिश में ब्लड, हिंदी में खून और मराठी में रक्त। RAKT और यफ, ये एक लिखा मैंने मराठी में रक्त और उसके बाद लिखा यफ। RAKT यफ मराठी वर्ड है रक्त यफ, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और आगे लिखिए जो विटामिन है, 6 विटामिन है, उसमें से पहला विटामिन ए, बी छोड़ दिया मैंने क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें 8 विटामिन आते हैं, B12, B1 से B12 तक, ऐसे 8 विटामिन उसमें आते हैं। और यहाँ पे लिख रहा मैं सी, के के बाद डी, टी के बाद ई और यहाँ पे के, यहाँ पे के विटामिन। ओके, तो पहला है ए विटामिन, उसे रेटिनॉल कहा जाता है। ए विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है। सी विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। डी विटामिन को कोलोफेरॉल एसिड कहा जाता है। डी विटामिन को कैल्सीफेरॉल एसिड कहा जाता है। ई विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है और के विटामिन को फोलोक्यूनाइन कहा जाता है। तो यह कुल 6 विटामिन है, ए से लेके के तक 6 विटामिन है और उनके रासायनिक नाम है जिस नाम से उन्हें पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, रक्त समूह में सर्वयोग्य दाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए है, बी है, ए बी है या ओ है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि सर्वयोग्य दाता है ओ, सर्वयोग्य दाता है ओ। और ए बी सर्वयोग्य ग्रहता है, सर्वयोग्य ग्रहता है ए बी और सर्वयोग्य दाता है ओ। उसके बाद कंप्यूटर की खोज किसने की? कंप्यूटर की खोज किसने की? ग्राम बेल ने की, चार्ल्स बैबेज ने की, व्हीलर ने की या ओटिस ने की? तो कंप्यूटर की खोज, यह एक कॉमन क्वेश्चन है और ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे हम मिस्टेक कर सकते हैं। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने की, ग्राम बेल ने टेलीफोन की खोज की, व्हीलर ने पंखे की खोज की, पंखा, और ओटिस ने लिफ्ट की खोज की। लिफ्ट की खोज ओटिस ने की, व्हीलर ने पंखे की खोज, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज, ग्राम बेल ने टेलीफोन की खोज। सत्यमेव जयते यह शब्द प्रयोग कहां से लिया गया? यह क्वेश्चन 2019 में और सीट के लिए पूछा गया था। सत्यमेव जयते यह शब्द प्रयोग कहां से लिया गया? कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। यह शब्द प्रयोग लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते यह शब्द प्रयोग लिया गया मुंडक उपनिषद से, जो हमारा भारत का प्रतीक है। जो हमने प्रतीक कहां से लिया है? सारनाथ से, जो अशोक स्तंभ है वहां से हमने जो प्रतीक लिया है, उसपे जो शब्द प्रयोग है सत्यमेव जयते, वह मुंडक उपनिषद से लिया है। और जो हमारा भारत का प्रतीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रतीक, जो अशोक स्तंभ के जो 4 शेर हैं, वह 4 शेरों के नीचे सत्यमेव जयते यह वर्ड लिखा है। तो यह वर्ड लिया हमने मुंडक उपनिषद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित गीत है? वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, गण मन, जो राष्ट्रगान है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित गीत है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित गीत है। इनके आनंद मठ से यह गीत लिया है। आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से यह गीत लिया गया है वंदे मातरम। और वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यहाँ पे प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया। और भारत ने वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र गीत के रूप में इसका स्वीकार किया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, जो उनके गीतांजलि किताब में से लिया है। और जनगण मन यह 52 सेकंड तक गाने की इसका टाइम लिमिट है। 52 सेकंड तक जनगण मन गाना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि में से यह लिया गया है जनगण मन। और जनगण मन को 1911 में प्रथम गाया गया था। इसको 1911 में प्रथम गाया गया था और इसको भारत सरकार ने स्वीकार किया राष्ट्र गान के रूप में 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में इसका स्वीकार किया। वीर सावरकर अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। पहले उसका नाम मित्र मेला संगठन था, जो 1900 में स्टेबल की थी। उसके बाद 1904 में उसका नाम अभिनव भारत रखा गया। दादा भाई नेहरू जी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे निकटवर्ती नेता के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो यह थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने कॉल पे या ऑडिशन पे या जो अभी कॉल आएगा उस पे 2 क्वेश्चन ऑप्शनल और 3rd क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो हमने आज न्यूमेरिकल और ऑप्शनल तीनों प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। तो यह क्वेश्चन आपको जरूर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।